सीजीआई गवाही ने दिया झटका, पलट दिया डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट से सीधा अपडेट आ रहा है। आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ है कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जिनके फैसले अनोखे थे, जिनके फैसले आप सबको पता है किस तरीके के रहे और किस तरीके का उनका कार्यकाल रहा, बहुत शानदार उनका कार्यकाल जो है जाना जाता है। बी आर गवई साहब ने उनका एक आदेश पलट दिया है और उस आदेश पलटने से लेकर के तमाम चीजें जो हैं बहुत चर्चाओं में हैं। चर्चाएं इतनी ज्यादा हैं कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा होगा कि आखिर बी आर गवई साहब जो है वो क्या कर रहे हैं और डीवाई चंद्रचूड़ का जो फैसला उन्होंने पलटा है उसके मायने क्या हैं, क्या फैसला उन्होंने पलटा है। वीडियो में बहुत कुछ है, आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोग बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। इसके साथ जो लोग नए हैं उनसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या है सोशल मीडिया पर उसके बारे में। तो एक ये लॉ ट्रेंड एक ऐप है लॉ का, जहाँ पे कि लीगल अपडेट्स रहते हैं, वहां से इस पूरी जानकारी को आज लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवार हटाने का निर्णय, सीजीआई बी आर गवई के नेतृत्व में परंपरा की वापसी। इससे पहले कि इस खबर को शुरू करें, इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई थे, तत्कालीन सीजीआई, 75वीं वर्षगांठ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मनाई जा रही थी। उस वक्त उन्होंने जो है कुछ परिवर्तन किए थे और जो परिवर्तन थे, सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा कि जो ध्वज था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने परिवर्तन किया था। संविधान को उस पर जगह थी, सुप्रीम कोर्ट की उस पर तस्वीर छपी ध्वज पर। इसके साथ वहां कुछ लिखा भी गया कि जहां धर्म होता है वहीं जीत होती है, संस्कृत में लिखा हुआ था। पढ़ के सुनाएंगे आगे आपको। कांच की दीवारें लगा करके जो गैलरी है उसको पूरा का पूरा वातानुकूलित, यानी कि जो एसी होता है उसको सेंट्रलाइज एसी किया गया गैलरी को, जिसको लेकर के तत्कालीन जो बार एसोसिएशन थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने जो है कड़ा ऐतराज जताया। आज भी वो अपना ऐतराज लगातार तब से लेकर अब तक जता रहे हैं कि ये गलत हुआ है। इससे जो सुप्रीम कोर्ट की जो मूल एक भावना थी, सुप्रीम कोर्ट की मूल जो एक पिक्चर थी, उसको जो है कहीं ना कहीं उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया, ऐसा उनका आरोप लगाया गया था। और उसकी जो मूल जो चीजें थी उसको वापसी की बात वो कर रहे थे। सबसे बड़ा जो बदलाव था उस वक्त, आपको याद होगा, न्याय की देवी की जो एक मूर्ति होती है, 6 फीट की एक मूर्ति थी। न्याय की देवी की आंखों पर जो एक कपड़ा बना रहता है, एक पट्टी बंधी रहती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि न्याय सबके लिए समान होता है और न्याय सबके लिए समान हो, पक्षपात ना हो। इसलिए न्याय करते वक्त जो है ये ना देखा जाए कि पक्षकार कौन है, इसलिए इस पट्टी को बांधा जाता है कि न्याय समान हो। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, जब वो सीजीआई थे, तो न्याय की देवी की आंखों की जो पट्टी थी उसको खुलवा दिया था। उन्होंने कहा था कि अब जब देश इतना आगे बढ़ चुका है तो पुरानी परंपराओं से भी आगे आना होगा और आंखें खोलकर भी न्याय किया जा सकता है। तमाम तरह की बातें उस वक्त हुई थी, उन बातों पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस पट्टी को भी उन्होंने खुलवा दिया था, जिसको लेकर के बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। तमाम चीजें हुई, ऊपर नीचे हुई। जस्टिस सीजीआई खन्ना का भी कार्यकाल बीच में आया, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से बी आर गवई सीजीआई बने हैं, कहीं ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि लोग जो है उनको याद करते रहते हैं। अभी आपको याद होगा, पिछले दिनों महाराष्ट्र गए थे, वहां पर प्रोटोकॉल उनका जो था उसका पालन नहीं किया गया, जिसको लेकर के उन्होंने सरकार की और उसके महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों की भी खिंचाई खूब की थी, आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं बी आर गवई साहब, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ऊपर मानते हैं और इस दिशा में उन्होंने जो फैसला लिया है उसके बारे में अब थोड़ा अपडेट आपको बता दूं। तो लॉ ट्रेंड को मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। देखिए, साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारंपरिक स्वरूप की ओर लौटते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के नेतृत्व में अदालत ने पुराने प्रतीक चिन्ह पुनः बहाल कर दिए हैं। यानी कि अब जो नए वाले जो चिन्ह थे, जो 75वीं वर्षगांठ पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, सीजीआई जो थे तत्कालीन, उन्होंने जो जारी किए थे उनको वापस कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है और उससे पहले जो प्रतीक चिन्ह थे उनको वापस से लाया जा रहा है। साथ ही न्यायालय के गलियारों में लगाए गए कांच के विभाजक ग्लास पार्टीशंस को हटाने की भी घोषणा की है।
ये दोनों परिवर्तन पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यालय में किए गए आधुनिक जो बदलाव थे उनको जो है पलटते हैं। पुराना प्रतीक चिन्ह जो है बहाल हुआ है। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान चित्रित था। इस चित्र में संस्कृत वाक्य यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहां धर्म है वहीं विजय है, यह भी अंकित किया गया था, और जो न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों को दर्शाता है ये वाक्य, इसको यहाँ पर छापा गया था। अब मुख्य न्यायाधीश गवई के नेतृत्व में इस प्रतीक को पुराने स्वरूप में पुनः बहाल कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया है, और इस 75वीं वर्षगांठ यानी कि सितंबर 2024 से पहले जो प्रतीक चिन्ह था उसको पुनः लागू किया गया है। हालांकि पुराने प्रतीक चिन्ह के स्वरूप को लेकर विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक जो है वो नहीं की गई है। देखिए, एक अखबार है, उन्होंने इस पर लिखा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने किए थे बदलाव। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से सुप्रीम कोर्ट का अब नया प्रतीक चिन्ह हट चुका है, पुराना प्रतीक चिन्ह वापस लौट आया है। पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने नया प्रतीक चिन्ह जारी किया था। उस समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो सीजीआई थे। उस नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत, भारत का संविधान चित्रित था। उस पर यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहां धर्म है वहीं विजय है, यह भी लिखा हुआ था। हालांकि अब पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल हो चुका है। यतो धर्मस्ततो जय सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य भी है, और वह पुराने जो चिन्ह है वहां पर भी मौजूद है, यानी कि पुराने प्रतीक चिन्ह को लागू किया गया है और वहां पर भी ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि पुराने में भी ये लाइन जो थी वो थी। देखिए, आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एसोसिएशन, बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ने पिछले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह को बदले जाने और सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में गर्म और सर्द हवाओं को रोकने के लिए शीशे के दरवाजे लगाकर गलियारे को वातानुकूलित किए जाने पर आपत्ति जताई थी। वकीलों के एसोसिएशन का कहना था कि शीशे के दरवाजे लगाने से सुप्रीम कोर्ट का मूल स्वरूप जो है वो बदल जाता है, जो कि ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि सीजीआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वकीलों की, एडवोकेट्स की जो आपत्तियां थी उनको ध्यान में रख करके ये कदम उठाए हैं, फैसले लिए हैं। नया प्रतीक चिन्ह जो है उसमें कांच की दीवारें दोनों ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के प्रशासनिक नवाचारों का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट को अधिक आधुनिक रूप देना था। लेकिन वर्तमान नेतृत्व द्वारा इन परिवर्तनों को पलटना यह दर्शाता है कि अब प्राथमिकता परंपरा, विरासत और न्यायालय की मूल संरचना की ओर लौटने की है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लिखी है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस पर, ये आगे मैं बताऊं। यहाँ लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश गवई के इन कदमों का स्वागत विधिक समुदाय के उस वर्ग के लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो न्यायालय की परंपरा, विरासत और उसकी खुली और सुलभ प्रकृति को महत्वपूर्ण मानता है। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक छवि और आंतरिक वातावरण के संदर्भ में है। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट बदलाव की ओर है। डीवाई चंद्रचूड़ जिन्होंने बहुत परिवर्तन किए, तमाम रजिस्ट्री उनकी रजिस्ट्री कभी चर्चा में आई, रजिस्ट्री में उन्होंने परिवर्तन किया, ई फाइलिंग को लेकर तमाम चीजों में उन्होंने सुधार किया, तमाम और भी उन्होंने काम किए। 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने जो है इस तरीके का एक नया एक ध्वज जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। जो गलियारे हैं, वहाँ के जो गैलरी हैं, कभी ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, उसको वातानुकूलित यानी कि फुल्ली सेंट्रलाइज एसी करने का काम उन्होंने उसको किया। तो जो एडवोकेट बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अधिवक्ताओं की संस्था सुप्रीम कोर्ट की, बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। डीवाई चंद्रचूड़ ने लेकिन उनकी बात को नहीं सुना। उसके बाद जस्टिस सीजीआई खन्ना जो है सीजीआई बने, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीआर गवई साहब ने सबसे पहले इस मामले को निपटाया है। क्योंकि जो कानून है वहाँ पे एक बात ये कही जाती है कि बार और बेंच जो है वो समानांतर दो पहिए हैं जिनको समान रूप से चलना होता है, तभी एक व्यक्ति को न्याय मिल पाता है। तो सबसे पहले उन्होंने वकीलों यानी कि एडवोकेट्स और कहेंगे बार और बेंच के बीच में जो दूरी थी उसको कम करने का यहाँ पर प्रयास किया है। आप ध्वज जो है सुप्रीम कोर्ट का, कोई ना कोई ध्वज तो होता ही है, जो चीजें वहां पे परिवर्तित होनी चाहिए वो होती हैं, लेकिन बार और बेंच का आपस का सामंजस्य बैठना बहुत जरूरी होता है। और बार और बेंच का जो सामंजस्य है उसको बैठने के बाद ही आप कह सकते हैं कि बार अपना काम करे और बेंच अपना काम करे, जिससे कि देश को न्याय जो है वो जल्दी मिले, त्वरित मिले, फास्ट मिले,
इसलिए बी आर गवई साहब का ये कदम जो है उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि बार और बेंच के सामंजस्य को बिठाने में सफल हुए हैं और जो बार की लंबे समय से मांग चली आ रही थी उसको उन्होंने पूरा किया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार के लिए भी एक संकेत है कि इस वक्त देश में सीजीआई बी आर गवई हैं, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, किसी भी तरीके का कोई भी पद लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं। जबकि आपको याद होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो एक कॉलेज में जो हैं वो लॉ के लेक्चरर जो हैं वो बन गए हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो देखिए, एक तरफ तमाम जो सीजीआई हैं उनको बड़े बड़े पद जो हैं भारत सरकार की ओर से भी पहले मिलते रहे हैं, लेकिन बी आर गवई साहब का आकर के ये कहना कि मैं कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, किसी तरीके का कोई पद नहीं लूंगा, तो सरकार को भी यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। सरकार को बिल्कुल सही तरीके से जो सरकार का एक काम होता है वो करना चाहिए और सरकार को न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उसका स्वागत करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये एक, मैं कहूँगा कि सबक है कि वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय प्रक्रिया है उसका साथ दें और सही तरीके से सरकार जो देश की है वो चलती रहे, जिससे कि आम आदमी को न्याय सस्ता, सुलभ और जल्दी मिले, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की मूल भावना है, मूल थीम उनकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।